रात के 12 बजे का समय था। हवेली के चारों ओर कैमरा लगे हुए थे। कुछ दूर पर वॉइस रिकॉर्डर उपकरण भी लगे हुए थे। मीना को एक कोने में बांधकर पटक रखा था। वहीं आनंद कैमरा लेकर मीना के ठीक सामने बैठा था और हर आवाज और कैमरे पर नजर रखे था। इधर प्रिया और राहुल अपने अपने कैमरा लेकर पूरे घर का नक्शा बना रहे थे। अचानक से एक आवाज प्रिया को सुनाई पड़ती है। प्रिया का कैमरा जैसे ही रसोई की तरफ जाता है, प्रिया डरने लगी और पानी की बोतल से थोड़ा पानी पिया। फिर इसने पूरी रसोई का वीडियो बनाया। बताया जाता है कि किसी समय गांव के कुछ लोग यह घर अय्याशी का अड्डा हुआ करता था। इस घर के नाम से ही पूरे गांव के लोग कांप उठते थे। इस घर को भूतिया घर भी कहा जाता था। घर में रहने वाले लोगों ने करीबन 150 साल पहले ही इस घर को छोड़ दिया था। छोड़ क्या दिया था, इस घर को सारे लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागे थे। वो गए तो इस घर में वापस किसी की आने की हिम्मत नहीं हुई। इस घर में कहते हैं कि बहुत से तांत्रिक अघोरी आए तो थे, पर इस घर से वापस नहीं गए। इस घर की कहानी आसान नहीं थी, बल्कि बहुत रहस्यमयी और डरावनी थी। इधर रसोई के पास पहुंचते ही प्रिया कैमरे में कुछ हलचल महसूस हुई। प्रिया रसोई के अंदर जाते जाते एक खिड़की के पास जाकर रुक गई। प्रिया खिड़की से कैमरे में देखती है कि वो चीज आनंद और मीना के कमरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। आनंद अपनी नज़र प्रिया पर गड़ाकर ठीक उसके सामने बैठा हुआ था। आनंद के देखते ही देखते एक काली परछाई आकर कोने में पड़ी मीना के अंदर घुस गई। आसपास का माहौल बिल्कुल ठंडा होने लगा था और बाहर से एक साथ कई लोगों की चिल्लाने की आवाज आनंद को सुनाई देने लगी। इतने में ही आनंद का कैमरा बंद पड़ गया और आनंद के सामने ही प्रिया अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाने लगी और प्रिया बोली, क्या चाहते हो तुम? आनंद बोला कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुमको इस घर से आज़ाद कराना चाहते हैं। बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? प्रिया गुस्से से आनंद को देखती है और कहती है, मुझे मेरे घर से उठा कर लाया गया था। उन लोगों ने मेरे माँ बाप का कत्ल कर दिया था और वो लोग मेरा रोज शोषण करते थे। एक एक करके सारे लोग मेरा उस शोषण करते थे। मैं इस घर में घुट घुट कर जीती थी। जब जिसका मन करता था वो मेरे पास आकर मेरा शोषण करता था। मैंने इस घर से बहुत लोगों को अपनी मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। बस सब मेरा शोषण करते थे और उस दिन मैंने तलवार लेकर उन लोगों पर हमला कर दिया। मैं अकेली थी, उन लोगों के सामने कितनी देर टिकती और उन्होंने मुझे मार दिया। अब जैसे मेरी भी किसी ने मदद नहीं की थी, मैं भी इस घर में आने वाले उन सब लोगों को एक एक करके जान से मार दूंगी। इतने में ही आनंद बोलता है कि तुम्हें न्याय दिलाएंगे, बस तुम इस घर से निकल जाओ। ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। तुम तुम्हारी दुनिया में अपने माँ बाप के साथ सुकून से रह सकती हो। हमारा यकीन करो, हम लोग तुम्हारा बुरा नहीं चाहते और हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, तुम्हें न्याय दिलाना चाहते हैं। इधर प्रिया और राहुल आनंद के कमरे के बाहर कैमरा लिए खड़े थे और वो आत्मा बताती है कि उसका शरीर उन लोगों ने मारकर रसोई में गाड़ दिया है और अंदर से आनंद राहुल और प्रिया को रसोई के तरफ जाने को बोलता है और रसोई में गड़े आत्मा के कंकाल को जलाने की बोलता है। राहुल और प्रिया भागकर रसोई की तरफ जाते हैं और इतने में ही मीना में से वो आत्मा निकलकर राहुल और प्रिया को धक्का देती है। राहुल और प्रिया एक कोने में जाकर गिर गए थे। इधर आनंद अपने कमरे से फटाफट बाहर आता है और राहुल और प्रिया को कोने में पड़े गंभीर हालत में देखता है। फिर आनंद उस आत्मा से कहता है कि हमें इस कंकाल को जलाने दो, तुम आजाद हो जाओगी। तुम्हारी
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे तुम पर लोगों ने जितना अत्याचार किया है उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे माँ बाप तुमसे प्यार करते हैं। तुम इस दुनिया में रहकर अपने माँ बाप को वही सजा दे रही हो जो तुमने कई साल पहले अपने माँ बाप को मरने के बाद महसूस की है। आनंद की यह बात सुनकर वो आत्मा बहुत रोने लगी और इस दुनिया को अलविदा बोलने को तैयार हो गई और बोली, तुम इस कंगाल को जला दो। आत्मा के इतना बोलते ही आनंद एक माचिस की तिल्ली उस कंकाल पर फेंकता है और कुछ ही देर में एक सफेद रोशनी वहां होती है और आनंद और राहुल प्रिया को एक परछाई उस रोशनी की तरफ जाती दिखती है। कुछ देर बाद आनंद को मीना की याद आती है और आनंद भागकर मीना के उस कमरे में जाता है जहां मीना बेहोश पड़ी थी। आनंद प्रिया को होश में लाता है और इस घर से निकल जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर टेम्पल चैनल में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।